फुटबॉल की दुनिया पर कौन करेगा राज, फैसला होगा आज। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल पड़ेगा जोर का जोड़। अर्जेंटीना और स्पेन आज फाइनल में टकराएंगे। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना के कप्तान मेसी मुसलसल दूसरी बार टाइटल जीतकर अपना आखिरी वर्ल्ड कप यादगार बनाने के लिए पुरज़्म है। स्पेन भी 16 साल बाद जीत का सेहरा सजाने के लिए बेताब है। दुनिया भर में फुटबॉल के करोड़ों शायकीन को फैसला कुन मार्के का बेताबी से इंतजार। फातह टीम को $50 मिलियन यानी तकरीबन 14 अरब पाकिस्तानी रुपए बतौर इनाम मिलेंगे। फाइनल पाकिस्तान वक्त के मुताबिक आज रात 12 बजे शुरू होगा। न्यूयॉर्क में फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल टाकरा। शायकीन की भरपूर तैयारियां, मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन नस्ब। फुटबॉल शायकीन पुरजोश। मैच बराह रास्त दिखाया जाएगा। असाब शुकन फाइनल में म्यूजिक और एंटरटेनमेंट का तड़का भी लगेगा। इवेंट की तारीख का पहला हाफ टाइम शो आज होगा। अख्तामी तकरीब के जश्न की तैयारियां। शकीरा, मैडोना, बर्ना बॉय और जस्टिन बीबर भी परफॉर्म करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अर्जेंटीना जीतेगा। जापानी तोते की फाइनल से पहले दिलचस्प अंदाज में पेशगोई। इससे कबल भी ये तोता दुरुस्त अंदाज में पेशगोइयां करके दुनिया भर में मकबूलियत हासिल कर चुका। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से कबल अर्जेंटीना में तोहम परस्ती अरूज पर पहुंच गई। पुरानी शर्ट्स पहनने से लेकर मखसूस स्टिकर्स जमा करने और पूजा पाठ के तोहम परस्ताना तरीक़याम। शायकीन ने खुशकिस्मती के लिए अजीबो गरीब रसूमात को अपना लिया। फीफा वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन का मैच इंग्लैंड ने जीत लिया। फ्रांस को 4 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त। इंग्लिश टीम ने पहले हाफ में 4-0 से बढ़तरी हासिल की। दूसरे हाफ में फ्रांस ने 4 गोल किए, लेकिन इंग्लैंड ने मजीद 2 गोल करके मैदान मार लिया। इंग्लैंड के साका ने हैट्रिक की, एम्बापे ने 2 गोल किए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस के खिलाड़ी एम्बापे के गोल्स की तादाद 10 हो गई। मेगा इवेंट की तारीख में एम्बापे के मजमूई गोल्स की तादाद 22। एम्बापे वर्ल्ड कप की तारीख के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 21 गोल करने वाले अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया। ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी फौज के ईरान पर शदीद हमले। मुसलसल 8वें रोज वहशियाना बमबारी। बंदर अब्बास, जजीरा कुशम, हाजियाबाद और सिरे के करीब अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ताज़ा हमलों में ईरान के साथी निगरानी के निज़ाम, फ़ज़ाई दिफाई तंजीबात, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों को हिट किया। ताज़ा कार्रवाइयों का मकसद ईरान की फ़ौजी सलाहियतों को मज़ीद कमज़ोर करना है। उर्दन में ईरानी हमलों में 2 अमरीकी एहलकारों की हलाकत की तस्दीक। 4 जख्मी, 1 लापता अमरीकी एहलकार की तलाश जारी। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी और इत्तेहादी फौजी ईरानी हमलों का दिफा करने में मसरूफ थे। ईरानी हमलों में अब तक 16 फौजी मारे जा चुके। अमरीकी वज़ीर जंग का कहना है कि उर्दन में अमरीकी फौज एहलकारों की कुर्बानी अमरीका के अज़्म को मज़ीद मजबूत करेगी। अमरीकी सदर ने उर्दन में अमरीकी फौजियों की हलाकत पर खामोशी तोड़ दी। अमवात इंतहाई अफसोसनाक करार दे दी। पेंटागन को ईरान के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोलने की हिदायत की। कहा कि ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो हमें भी फिक्र नहीं। ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान की ऑपरेशन लाइटनिंग के तहत हमलों की 16वीं लहर। कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन हमले। अल उदैदी कैंप में असलहा डिपो को निशाना बनाया। अली अल सालिम एयरबेस पर पेट्रियाट रडार और फिजाई निगरानी के एक रडार को टारगेट किया गया। इराकी शहर अरबिल में अमरीकी काउंसिल खाने के करीब धमाका खेज ड्रोन तबाह। अल अहमदी बंदरगाह पर अमरीकी बहरी बेड़े को भी निशाना बनाने का दावा। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर तैयारे को नुकसान पहुंचने और इंटेलिजेंस डाटा सेंटर तबाह होने की इत्तला। ईरान ने अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का तोड़ निकाल लिया। ईरानी फोर्सेस के अहदाफ पर ताक ताक कर नए हमले। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान के नए मिसाइल इंतहाई तेज रफ्तारी से हदफ की जानिब बढ़ते हैं। हदफ को निशाना बनाने से पहले अपनी पोजीशंस को मुख्तलिफ अंदाज से तब्दील करते हैं। तेहरान किस तरह हसास अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बना रहा है, पेंटागन तशवीश में मुब्तला।
पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने अमेरिका को इस्लामाबाद MOU की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की कई माह की सालिसी के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान 14 नुकात पर मुश्तमिल मुफाहमती याददाश्त तय पाई। मुज़ाकरात पर भी इत्तफाक हुआ था। अमेरिका ने मुआहदे की शिक्कों की ऐसी तशरीह की जो असल मतन के खिलाफ है। अमेरिका ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए जंग शुरू की। ईरान ने आबने हुर्मुज़ के लिए तजवीज़ करदा रास्ता नाकाबिले कबूल करार दे दिया। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी कहते हैं तेहरान आबने हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए जनूबी रास्ते को किसी भी सूरत कबूल नहीं करेगा। आबी गुजरगाह पर अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। तेहरान ने इस्लामाबाद MOU के तहत अमरीका से मुज़ाकरात नहीं किए, ना ही वाशिंगटन से मुज़ाकरात शुरू करने की दरख्वास्त करेंगे। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी हमला किसी सूरत काबिल कबूल या जायज़ नहीं। मुत्तहिदा अरब इमारात का दो टोक मौक़िफ़। इमाराती वज़ारत ख़ारजा का खित्ते की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। बयान में कहा कशीदगी फौरी ख़त्म करके मुज़ाकरात की जानिब बढ़ा जाए। आपने हरमज़ में महफूज और बिला रोक टोक नेविगेशन यकीनी बनाई जाए। बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में सैलाब का खतरा पैदा हो गया। PTM में पंजाब ने दरियाए रावी, चनाब और जेहलम में सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। दरियाए रावी और चनाब से मुल्हिका नालों बसंतर, डेग, एक, पलखो और भिंबर में भी सैलाब की वार्निंग। दरियाए चनाब में हेड मुराला के मुकाम पर निचले से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोदा, ओकाड़ा, साहिवाल और बहावुलनगर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। बालाकोट में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नाले बिफर गए। दरियाए कुनहार और वादी सरन में निचले दर्जे का सैलाब। बालाकोट के करीब लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सयाहों की मुतअद्दिद गाड़ियां बरसाती नालों के करीब फंस गई। मानसहरा से नाराम जाने वाली सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक सयाहों का ताल्लुक सियालकोट से है। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इल्हाक़ के हुसूल तक जदोजहद जारी रखने का अज़्म सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखना नाकाबिल कबूल करार दिया। कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीर तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम इल्हाक़ कश्मीर पर कश्मीरियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कहा कि तारीखी करारदाद कश्मीरी अवाम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की मज़हर है। IG आज़ाद कश्मीर पुलिस ने पुरतशद्दुद और रियासत मुखालिफ अनासर से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। बोले पुलिस एहलकारों को बेदर्दी से शहीद और उनकी लाशों की बेहुरमती करने वालों के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जा सकती। पुलिस का काम सियासी हल निकालना नहीं, सियासी हल हमेशा सियासतदानों के साथ निकाला जाता है। ये अनासर आम शहरियों को भी निशाना बना रहे हैं। ऐसे जालिमों के साथ किसी सियासी हल की कोई गुंजाइश नहीं। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गाड़ी के करीब फायरिंग। पुलिस ज़राए के मुताबिक फायरिंग का वाक़या डिफेंस के इलाके में पेश आया। कार सवार नौजवान ने वफाकी वज़ीर की गाड़ी को ओवरटेक किया और फायर किए। फायरिंग करने वाला कार सवार को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली गई। मुलजिम के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी को तहवील में ले लिया गया।